परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में सभी लाडलों की परम शक्ति से यही अरदास कि हमारे आत्मकोश में, हमारे आत्म स्वरूप में प्रभु के ध्यान से इतना पुरुषार्थ में शुद्धिकरण और बल भरे कि एक संकल्प से जो प्रभु हमसे करवाना चाहें और निस्वार्थ भाव से हम उसे प्रभु के चरणों में सेवा रूप में प्रदत्त कर सकें। आज के ये सत्संग गुरु महाराज जी के कमल चरणों में मेरी तरफ से जो गुरु जी द्वारा ही प्रदत्त, क्योंकि हमारा तो हम में कुछ है नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे महाराज का है। क्योंकि हमारे महाराज जो हैं, हमारे परम 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 महा शिव, ये वह देव हैं जो वो सबसे पहली शक्ति है इस ब्रह्मांड की, जो सृष्टि के रचने से पहले, सृष्टि रचने के समय और सृष्टि रचने के बाद, और सृष्टि जो कि अनंत है और शायद इसका कभी अंत हो, जब क़यामत की वो रात, जो प्रलय महाकाल अग्नि जिसे बोला जाता है, तब भी हमारे प्रभु का ही वर्चस्व चारों ओर है। बहुत भाग्यशाली हैं हम आत्माएं, हम सभी सौज जो हमारे परम 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 निरंकारी माँ परम पिता परमात्मा की हैं। और बहुत ही पुण्य है हमारे पूर्वज, जिन्होंने कुछ ऐसे तप किए जिनकी वजह से हम सौल्स को ऐसे गुरु प्राप्त हुए जो हम हर वक्त अपने गुरु पे बल जाएं, हर वक्त इनकी याद में रहे, हर वक्त इनके प्यार में रहे। क्योंकि इतनी महाकलयुग में जहाँ चारों ओर आग लगी हुई है, जो कभी बुझने नहीं वाली, बढ़ती ही जा रही है और आने वाले समय में और बढ़ रही है, तो इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप इस शक्ति से जुड़े रहेंगे, इसका सिमरन करते रहेंगे, इसको अपनी याद में रखेंगे, इसका जाप करते रहेंगे, जागृत मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो आप इन आग की तपिश से बचे रहेंगे। और हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे गुरुदेव ही वह सर्वोच्च शक्ति है जिनके हाथ में लेखे बदलने का पूरा अथॉरिटी है। परसों ध्यान में मैं बैठी हुई थी, बहुत सारे सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने इन दिनों, मतलब जब से ये मिड अगस्त स्टार्ट हुआ है, और जो गुरु जी ने मुझे आज से 2024 में नवंबर में ही गुरु जी ने मुझे इसका आभास दे दिया था, पूर्ण रूप से तो नहीं, आंशिक रूप से, बट ये नहीं पता था इतनी सुंदर ये यात्रा आगे तक जाएगी और इस तरीके से अपना इतना सुंदर भव्य रूप लेगी कि आनंद कोश में भौतिकता कट जाएगी, भौतिकता से कोई लगाव ही नहीं बचा, संबंधों से कोई लगाव ही नहीं बचा। पंचकोश एकदम अपने आनंद में प्रभु ने ला दिए, 7 चक्र गुरु जी ने एक्टिवेट कर दिए, 4 ऊर्जा केंद्र गुरु महाराज जी ने अपने हाथों में ले लिए, और पंचभूत का बना ये शरीर जिसमें 100 ट्रिलियन सेल्स है, इसमें गुरु महाराज जी की सफ़ेद रोशनी अब विद्यमान है, जिसकी वजह से आनंद कोश में गुरु महाराज जी हमेशा विद्यमान रहते हैं और विज्ञान कोश में अपने परम आनंद को उतारते रहते हैं। और ध्यान के अलावा भी सिमरन के समय ऐसा जोड़ अपने साथ जोड़ देते हैं ना, जिसकी अनुभूतियाँ और अनुभव बताने का हुक्म नहीं है, बट जो प्रभु बुलवाएंगे वो प्रभु की रज़ा। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ, कृपा कर वाणी पे हमेशा की तरह बैठिएगा और सिर्फ उतना ही बुलवाइए जितना ज़रूरी है। अभी अथॉरिटी की मैंने बात करी, तो अथॉरिटी शब्द परसों जब मैं ध्यान में बैठी थी, एंड गुरु महाराज जी से क्योंकि कनेक्शन, अब डायरेक्ट कनेक्शन की तरफ गुरु जी स्वयं ही लेकर जा रहे हैं। हमारा सिर्फ समर्पण उनको चाहिए, हमारी रज़ामंदी चाहिए, हमारा उनके चरणों में झुक जाना चाहिए। मन के साथ साथ सिर भी झुके और सिर के साथ साथ मन झुके, आत्मा झुके। और गुरुजी का विश्वास, जो गुरुजी कहते हैं हमेशा से कि विभा यहाँ पे जो जितना विश्वास करेगा उसके जीवन में मैं उतना ही उसे प्राप्त होऊंगा। और वाकई मेरे स्वयं के अनुभव और बहुत सारे सत्संगियों के अनुभव, जिन्होंने जितना विश्वास करा 100% तो 100%, 100 से ऊपर अंध करा तो अंध विश्वास के बदले इन्होंने जो दिया अपने सत्संगियों को, अपने संगतों को,
उसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, बस उसके शुक्राने किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में से, बहुत सारे आनंद में से, बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनाए और इतने सुंदर सुंदर मेरी एनर्जी वाइज ही सुनवाए, जिसमें से कई सत्संग गुरु जी की आज्ञा से मैंने बहुत सारी सुंदर और दूसरी सॉल्स को जब जब गुरु महाराज जी ने बोला पहले मुझे सुने, मैंने सुने, और जब वो रिलेट करे जिसके लिए जिस टाइम जो एनर्जीज मुझे फील हो रही थी या गुरु जी आभास डाल रहे थे, क्योंकि हमारी समर्थता तो नहीं है, सांस इनकी दी हुई, उसके बाद जो भी है सब ईश्वर द्वारा ही दिया हुआ है। और ईश्वर ने ही मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बोला कि तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों के भार तो इतने रहे कि तुम लोग सांस लेने लायक भी नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों पर उतार दिया होता तो तुमको मैं हजारों लाखों बार यहीं पे अपने कर्मों के थप्पड़ मरवाता, जो बहुत ही दुखदाई होते हैं, कष्टदायी होते हैं, असहनीय होते हैं। और ये जो तुमको मैंने अपनी सानिध्य में लिया, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उस वजह से मैं गुरु रूप में तुम्हारे जीवन में एक मौका दिया। उनके कहने से मैंने बहुत बहुत शुक्राने हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों के, हमारे लव्ड वंस के, हमारी कुल देवी के और उपस्थित सभी देवी देवताओं और पुण्य पवित्र आत्माओं के जो इस टाइम भी आसपास विद्यमान है, सब सौल्स के और मेरे भी, कि इनकी रिक्वेस्ट पे और इनके प्रयत्नों पर, इनके संघर्षों के बाद जिसके भी जीवन में आज गुरु जी प्रकट हुए हैं ना, बहुत सौभाग्यशाली है वो आत्माएं। आप ये मत सोचिए बहुत आराम से आपने गुरु जी को चुना है, गुरु जी ने आपको चुना है आपके प्रियजनों के याचना पर। तो हमेशा शुक्राने करते रहिए, क्योंकि कल एक बहुत सुंदर मैं शब्दवाणी सुन रही थी, उसमें बहुत सुंदर हरबंस वीर जी बहुत सुंदर एक व्याख्या कर रहे थे, जिसमें मेरी सूरत जुड़ी हुई थी। तो बीच बीच में गुरु जी जो सुनवाना चाहते हैं उस टाइम पे चेतना में ले आते हैं और फिर से मैं चेतना के अंदर डूब जाती हूँ। और ये बड़ा सुंदर सा दृश्य गुरु महाराज जी अब मेरे साथ, क्योंकि ध्यान बहुत गुरु जी ने बख्शीश भरी है, उसमें बहुत बख्शीश भरी है। तो उसमें उन्होंने यही बोला शुक्राने के लिए कि एक बार पृथ्वी जो धरती मैया है हमारी, वो प्रभु परमात्मा के पास रुदन लेकर गई और प्रभु ने पूछा क्यों रोती है तू, क्या हुआ, क्या कष्ट है तुझे, मुझे बता। तो मैया ने रो रही थी, मैया अपने अश्रुओं से प्रभु के पैर जो चरशी चरण हैं वो धोए चली जा रही थी। और प्रभु हमारे भी इतने सॉफ्ट हार्ट वाले, इतने नरम दिल वाले कि उनसे भी देखा ना गया। तो स्वयं ही प्रभु ने पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ, प्रकृति का भार बहुत महसूस हो रहा है क्या, पेड़ पौधों का भार बहुत महसूस हो रहा है क्या। मैया ने कहा नहीं। प्रभु ने कहा पहाड़ों का भार बहुत महसूस हो रहा है क्या, हटा दूँ। मैया ने कहा नहीं। तो किस चीज़ का भार तुझे महसूस हो रहा है। मैया ने कहा आपने मुझे बनाया, आपने मुझे प्रकट किया और अपनी आत्माओं को यहाँ पे कि कोई कमी ना रह जाए, आपने प्रकृति बनाई, आपने पदार्थ बनाए, आपने वातावरण बनाया, आपने भूगोल बनाया, भूगोलीय स्थितियाँ बनाई, सब कुछ उपलब्ध करवा रखा है यहाँ पर अपनी आत्माओं को कि चलो कर्म काटने भी आए हैं तो बट इनके लिए मैं वो सब वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध करवा दूँ कि जिनके ना होने से ये कष्ट में आ जाए। परंतु सब चीज़ों का भोग करके भी ये जो लोग, जो आपकी आत्माएं हैं, शुक्राने नहीं करती, उसकी वजह से मेरा हृदय बहुत दुखी होता है और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस करती हूँ। प्रभु मेरे ऊपर, मेरे हृदय पर, मेरी मानसिक स्थिति पर यह भार है। तो तब पापा ने मुझे बोला कि विभा शुक्राना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वायुमंडल नहीं है, ये एक सिर्फ सेल नहीं है। पृथ्वी पर बहुत सारी अलौकिक चीज़ें प्रकृति के रूप में, धरती के रूप में, पदार्थों के रूप में, व्यवस्थाओं के रूप में, अदृश्य शक्तियों के रूप में, तीर्थ स्थलों के रूप में और बहुत सारे तीर्थ पवित्र मंदिरों के रूप में ये मैंने शक्तियाँ विराजित करी हुई हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये घूमने भर की बात नहीं या आपके निजी जीवन से संबंधित बात नहीं है, ये सब आपके सिर्फ दो चीज़ों पर आधारित है, कर्म कटवाने आए हो और अच्छे कर्म करने आए हो। और इन पदार्थों को मैंने इसलिए सब आत्माओं के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया ताकि आप इन सब से वंचित ना रहें और यहाँ पर आप एक सुखद जीवन आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर नाम जाप करते हुए, सिमरन करते हुए अपने कर्मों को मुझसे हाथ पकड़वा के कटवा के जो 10% भार मैं तुम्हें देता हूँ, 90% तो मैं फील ही नहीं होने देता हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ कष्ट, तो उसे आप आराम से काट सको। तो धरती मैया की करुण पुकार अपनी तरफ से बिल्कुल सही,
ये मैया की पुकार कोई व्यर्थ पुकार नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अवेकनिंग के दौरान जब मुझे सिखाया जा रहा था और जब मुझे रियलिटी पता चली आफ्टर 1.5 ईयर, गुरुजी के साथ मेरा एक संवाद, जब गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तेरा जागृत होना सिर्फ तेरे फैमिली लाइन को ही हील करना नहीं है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। ये तेरी पृथ्वी मैया पे, तेरी धरती मैया पे और वायुमंडल में और सृष्टियों में इतनी नकारात्मकताएं फैल चुकी है, मलिनता उत्पन्न हो चुकी हैं, सॉल्स सारी लिप्त होती चली जा रही हैं। तो मैं अपनी कुछ सॉल्स को, जो मेरे स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, उनको मैंने नीचे प्लेस करा है, ताकि वो सब जब जागृत हों, अपने जो स्मृति में आएँ, तो उसके बाद एक के साथ मैंने लाखों, जो ये इनर वर्क कर जाएगी, उनके साथ एक सॉल के साथ मैंने लाखों करोड़ों सॉल्स को जोड़ा हुआ है, ताकि जब उनके संकल्पों में, उनके पुरुषार्थ में बल भरेगा, आत्मा में शक्ति भरेगी मेरी परम की, तो एक संकल्प से बहुत सारी आत्माएं एक साथ जागृत होंगी। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के इतना बड़ा सत्य है मेरे ज्ञान कोश में उतारने के लिए। और इसके अलावा भी मालिक ने बहुत सारे ज्ञान कोश में मेरे बहुत सारी इतने सुंदर सुंदर ब्रह्मांडीय रहस्य और परम के ज्ञान को उतारा है। मैं जितने शब्दों में इनका शुक्राना करूं उतने कम है। मैं अपने 100 ट्रिलियन सेल्स जो मेरे किड्स के तरह ही हैं, मैं उन सब सेल्स से जब मैं एक बार शुक्राना बोलूं, या मैं जितनी बार भी शुक्राना बोलूं, वो 100 ट्रिलियन सेल्स चीख चीख के महाराज का शुक्राना करे, सृष्टि का शुक्राना करे, प्रकृति मैया का शुक्राना करे, धरती मैया का शुक्राना करे, हर पवित्र नदी का शुक्राना करे, हर पवित्र पर्वत का शुक्राना करे, हर पवित्र ऊर्जा का शुक्राना करे, परम का शुक्राना करे। उसके बावजूद भी वो मुझे कम लगते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, देते आ रहे हैं, और दुख ही होता है। उसके बावजूद भी सॉल्स अपने कर्मों के दुख का भार जब प्रभु पर डालती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के ही भार हैं, दुख हैं, उसके जिम्मेवार भी, उसकी ब्लेमिंग हम अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरु पर करते हैं। आज जिन परिस्थितियों में आत्माएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो दुख का भार है, जो अपने कष्टों का भार है, जो अपने विकारों का भार है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव पे या अपने इष्टों पर डालने की कोशिश करते हैं। कहीं भी कोई भी पुराण, कोई भी पवित्र पुस्तक, कोई भी पवित्र वाक्य, कोई भी पवित्र ऐसा इंसिडेंस जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, आप कहीं पे भी जाओ, किसी अच्छे महापुरुष से जाके आप बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे गुरुजी ने इतना सुनवाया है, इतना सुनवाया है, जो बड़े बड़े पुरुष, महापुरुष, संत, और अपने आप वो वीडियो सामने आई हैं। फिर ध्यान में गुरुजी ने मुझे, जब अब तो सिर्फ ध्यान में मुझे सब कुछ बता देते हैं, पहले तो इतना मेरा अभी उतना एनर्जी लेवल हाई नहीं हुआ था, बट अब गुरुजी ध्यान में स्पष्ट रूप से मुझे सारी क्लियर बात करते हैं, बट वो याद उतना ही रहने देते हैं जितना वो ज़रूरी समझते हैं। और इसी पे गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया, कल वो आंटी भी यही कह रहे थे, एंड शी वॉज हाईली स्पिरिचुअल लेडी। और गुरुजी जब अपने फिजिकल चोले में थे उस टाइम की वो बातें शेयर कर रही थी गुरु महाराज जी की, कि गुरु महाराज जी ने मुझे ड्रीम दिखाया, और एक ही ड्रीम में, 1 घंटे के ड्रीम में उन आंटी के हजारों जन्मों के कष्ट काट दे, उनकी मौत लिखी हुई थी उनकी शादी वाले दिन। बट वो पूरा एक सत्संग सुनवाया उन्होंने, कैसे गुरु महाराज जी ने उनकी लाइफ ब्लेस करी। 1 घंटे के दिन के टाइम ही वो उनको गुरुजी ने सुलवा दिया। मैंने भी कई बार ये चीज़ शेयर करी है, जब गुरुजी ने मुझे कुछ ड्रीम चैनलिंग करनी होती है तो मुझे नींद इतनी हाई कर देते हैं कि मैं किसी भी काम में होगी, काम छोड़ के मुझे सोना पड़ता है। तो जब वो 15 मिनट की, आधे घंटे की या 1 घंटे की जो भी ड्रीम चैनलिंग गुरुजी ने करवानी होती थी मेरे से पहले भी, आज भी, तो वो गुरु महाराज जी मुझे सुलवा देते थे। कई बार तो मैं 3-3 घंटे भी सोई हूँ। सवेरे 11 बजे सो जाती थी, मैं 1-1:30 बजे उठती थी, और उस दौरान गुरु महाराज जी ने कितने मेरे कष्ट काटे हैं, कितनी बार मेरी लाइफ ब्लेस करी, मेरी फैमिली की लाइफ ब्लेस करी, मॉम डैड की लाइफ ब्लेस करी। मैं किन शब्दों में इनके शुक्राने करूं? मैं सिर्फ शुक्राना बोल सकते हैं, मालिक का शुक्राना है बहुत। तो वो भी यही बोल रही थी कि गुरुजी जब कुछ भी हमारे से बात करते हैं ड्रीम चैनलिंग में, जब वो हमें कुछ बता के जाते हैं और स्पष्ट रूप से भी हमसे संवाद करते हैं, 10 संवाद में गुरुजी जब चाहते हैं सिर्फ 2 संवाद याद रहें, तो सिर्फ वही 2 संवाद याद रहते थे, बाकी के 8 मैं भूल जाती थी। वही सेम चीज़ मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस करी कि ड्रीम चैनलिंग में कभी भी ड्रीम पूरा गुरु महाराज जी याद रहने ही नहीं देते थे। उस दौरान तो बहुत अच्छे से याद रहता है जब तक आप ड्रीम चैनलिंग में होते हैं,
या ध्यान में भी होते हैं, तो उसके बाद जब आप ध्यान से बाहर निकलते हैं फ्यू सेकंड्स में सिर्फ आपको 1 या 2 वाक्य याद रहेंगे, बाकी सब ईश्वर उसे ओमिट कर देते हैं। ये प्रभु की अपनी रचना है। देखिए इतने रहस्य है ब्रह्मांड के, वो हर किसी के सामने ऐसे ही अदरवाइज़ करके तो या नॉर्मली तो ऐसे किसी के सामने खोल के नहीं बैठ जाएंगे। ये तो उसी को प्राप्ति होगी जिसने उस हद तक जाके गुरु जी के साथ बैठ के समर्पण करके भक्ति में अपने आप को घोला होगा। तो परसों के ध्यान में भी गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला कि विभा कुछ बात हो रही थी, मुझे इतना तो याद नहीं मैं क्या बोल रही थी, बट बात कर्मों को लेके ही हो रही थी। और मेरी अभी कुछ दिनों से गुरु महाराज जी अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में अब बड़े बड़े चेंजेस और मेजर शिफ्ट चल रहे हैं, एनर्जी वाइज भी और फैमिली वाइज भी, पर्सनली भी, तो उन सब चीज़ों को लेके कुछ बातें गुरु महाराज जी से मैं बोल रही थी। उसके सामने से गुरु महाराज जी मुझे जवाब दे रहे थे और अपनी बहुत सुंदर वाणी में ही जवाब दे रहे थे। गुरु जी सेड, इंग्लिश में एक वर्ड मेरे सामने आया, एवरीथिंग इज़ अंडर माई अथॉरिटी। मतलब कि सब कुछ मेरे हाथ में है, जो करना है मैंने करना है। आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन चेंज एनी थिंग, आई कैन गिव एनी थिंग, आई कैन टर्न एनी थिंग, आई कैन ट्रांसफ़र एनी थिंग। उनका कहने का मतलब ये था कि सारी अथॉरिटी मेरे हाथ में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शुक्राने मालिक के, तो ऐसे गुरु हमारे जीवन में हैं जो मिनट के अंदर हमारे सारे कष्ट काट सकते हैं। बट वो कहते हैं अगर सरलता से ही मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया तो उसके बाद तुम्हें उस चीज़ की ना तो वैल्यू होगी, ना तुम्हें तुम्हारे कर्मों का एहसास होगा, ना तुम्हारे दुख, जो इतने 10% भी कष्ट तुम लोगों के भोगने मुश्किल हो जाते हो, रोते हो तुम लोग मेरे सामने, मैं सबको सुनता हूँ, सबको देखता हूँ। और उसके बाद अगर मैं तुम्हें उस दुख से नहीं निकालूंगा तो तुम्हें सुख अगर मैंने आसानी से दे दिया तो कभी तुम उस सुख को परमानेंट अपने पास रख ही नहीं पाओगे। मुझे भी गुरु महाराज जी ने यही चीज़ें सिखाई और सबसे ज़्यादा गुरु जी ने मुझे विनम्र होना सिखाया, अहम वहम छोड़ना सिखाया कि अहम सिर्फ दिखाने का ही नहीं, अहम बहुत चीज़ों का होता है। फिर गुरु जी ने बड़े सुंदर शब्दों से मुझे ये सिखाया कि अच्छा इंसान बनना से अच्छा है कि उस अच्छे इंसान बनने की छवि को आप फाड़ दो। आपने बनना तो एक सच्चा इंसान बनो, कि अच्छाई अगर दिखावे की हो और पीठ पीछे आपके चलाकियाँ हो तो वो अच्छाई किसी काम की नहीं होती, वो चलाकियाँ होती हैं। बट आप सामने कुछ ना करें, बट आप सच्चे हो और अच्छे भावों से आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वो होता है प्योरिटी। तो अच्छे नहीं, सच्चे बनो, उसके बाद आपकी अच्छाई अपने आप आपके व्यक्तित्व में आ जाती है। ये प्रभु के ही गुण है जो प्रभु ही मुझे सिखाते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे, जैसे नीवा होना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, गुरुजी ने टास्क ही दिए मुझे। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था, गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे प्रायर जो सत्संग गुरु महाराज जी ने इतने सुंदर सुंदर सॉल्स के मुझे सुनवाए, वो संगीता जी जो हैं उनकी तो डिविनिटी है भाई। वो गुरु जी से ऐसे डायरेक्टली जैसे मुझे मेरा फ़ील होता है उनका फ़ील हुआ। एक अंकल, एक और फीमेल हैं, उनका मुझे नाम तो नहीं पता, बट उनकी जो आवाज़ है दैट इज़ वेरी डिवाइन। तो 3-4 ऐसे सॉल्स हैं जिनके सत्संग मुझे गुरुजी मेनली सुनवाते हैं। तो उनमें भी उन्होंने यही बात बोली कि गुरुजी की बात आंख बंद करके सिर्फ मानिएगा और विनम्रता को धारण करना है, सरल बोलना है, धीरे बोलना है, मिठास में बोलना है, सबको एक मानना है, सारे विकार छोड़ दो। चालाकियाँ इंसान से कर सकता है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर सब कुछ सुन रहा है। मेरे को गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखाई, सिखाते हर बार उस चीज़ पे परीक्षा ली, हर बार, एक बार नहीं हज़ारों बार। फिर एक सेंटेंस गुरुजी ने मेरे दिमाग में बिठा दिया जो मेरे दिल पर भी चोट कर गया, नीवियानु फल लगते, कि जो विनम्र स्वभाव से विनम्रता को अपना गुण बना लो, क्योंकि वो प्रभु का गुण है, तो उस विनम्रता में आप हमेशा झुक के काम करो, नीवे होके काम करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने बोला जो भी दिया है ये तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था, बट फिर भी मैंने तुम लोगों को दिया है। तो इस चीज़ का घमंड कभी मत करना कि मैंने किया है या मेरा है। मैं देने की समर्थता रखता हूँ तो मैं सेकंड्स के अंदर लेने की भी समर्थता रखता हूँ, क्योंकि सभी सृष्टि मेरे हुक्म में है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हज़ारों लाखों बातें हैं मेरे पास गुरुजी से संबंधित, जो गुरुजी ने मेरे साथ लीलाएं करी हैं, बट मैं अभी उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि अथॉरिटी में है उनके, और उन्होंने मुझे अभी मना करा हुआ है कि ऐसे डायरेक्ट ब्लेसिंग्स अपनी मत दे दिया कर, तूने भक्ति में अपने आप को झोंका है तो लेट देम सिंक इन दैट भक्ति एंड साधना। ये तो कमाई है, भक्ति की कमाई है। यू कांट स्प्रेड इट लाइक यू आर स्प्रेडिंग द और यू आर स्पिलिंग द वाटर ऑन द अर्थ।
ऑन द फ्लोर। इट्स अ वेरी हार्ड वर्क यू हैव डन, बट मैंने नहीं किया, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझसे करवाया है और मेरी जैसे बहुत सॉल्स से करवाया है। एंड गुरु जी ने मुझे बहुत सारी अच्छी सॉल्स को सुनने का मौका दिया। अभी जो जो मुझे याद आएगा मैं सिर्फ उसमें से उसी चीज़ की अदायगी गुरु महाराज जी से करूँगी। आज बड़े सुंदर सुंदर दृश्य गुरु महाराज जी ने ध्यान में दिखाए। कल का एक मैं सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अदायगी देना चाहती हूँ, क्योंकि गणेश उत्सव अपने चरम पर है। तीसरा दिन था कल, या शायद चौथा दिन था। और पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे पास में ही ग्राउंड में गणेश जी का बहुत सुंदर पंडाल लगता था, तो वहाँ पे जाना हो जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके बैठना, बट मेरे थोड़े घर में ऐसी कंडीशंस थी कि मुझे इतना बाहर जाके बैठना अलाउड नहीं था। बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब अभी गणेश उत्सव स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पंडाल वगैरह नहीं लगे हैं, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि मैं अपने गन्नूवीर जी बोलती हूँ उनको, मैंने गणेश जी को अपना भाई बनाया हुआ है, मैं गन्नूवीर जी बोलती हूँ उनको। मैंने कहा मेरा बड़ा मन है मैं आपको मिठाई लेकर आऊँ, क्योंकि मैं मिठाई आपको खिला ही नहीं पाई। और मैं घर में भी अभी तक, तो आप ये देखिए कि चीज़ें इतनी फास्टली चल रही हैं इस टाइम पे लाइफ में, पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे बहुत स्पीड पकड़वा दी गुरु महाराज जी ने कि अब जो करना है बहुत स्पीड में करना है तुझे। तो वो स्पीड में करते 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 चल सब कुछ रहा है। गुरु जी ने इतना एंगेज करा हुआ है, और शुक्राने हैं मालिक के कि ध्यान कहीं उधर नहीं भटकता है। और तो मुझे था मैं मंदिर साफ़ करूँगी, थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, और मैं फूल लगाऊँगी गन्नूवीर जी के राइट साइड, और मैं लड्डू ला के उन्हें चढ़ाऊँगी। बट ना मेरा जाना हो पाया, ना ये सब होना संभव हो पाया। कल सवेरे की ही बात है ये, कल सवेरे की ही बात है ये, कल नहीं 30 अगस्त, हाँ 30 अगस्त, परसों की बात है ये। तो सवेरे मैं ध्यान में बैठी हुई थी, और ध्यान में बैठे 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 क्या हुआ, ध्यान जब लग गया, उसके ध्यान का अनुभव तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो भी यही गुरु जी की महिमा से ही रिलेटेड, तो बहुत सुंदर लीलाएं, बट उसके शुक्राने मालिक के उस ध्यान के लिए। बट उसके बाद फिर एक भजन स्टार्ट हुआ। वो भजन मुझे बहुत पसंद है, वो शब्द बहुत पसंद है मुझे, मैंने भेजा भी कई सॉल्स को। राम जपो ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे, बहुत ही सुंदर है उसके शब्द, बहुत ही सुंदर उसके लिरिक्स और म्यूज़िक। ऐसे ध्यान लग जाता है ना, आप कहाँ पहुँच जाते हो पता ही नहीं। मैं तो कहीं पहुँच जाती हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, और मेरे दिमाग में ना जो सॉल्स हैं, मतलब जिनके सत्संग मैं सुनती हूँ, या कुछ सॉल्स ऐसी जो गुरु महाराज जी ने मेरे से कनेक्ट करी हुई हैं, जिनको जब गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो देखिए गाइडेंस गुरुजी ही देते हैं, बट गुरुजी के श्रीमुख से बोली हुई बात है, निमित्त मैं एक दूसरे को ही बनाऊंगा। तो कभी हमें भी किसी से आगे से मिलती है, तो हमें निमित्त बनाते हैं किसी और को गाइड करने के लिए, उनको बनाते हैं किसी और को गाइड करने के लिए। तो ये तो क्रम, एक चेन है जो गुरुजी ने चलाई हुई है। तो उनके बारे में मैं सोच ही रही थी, बिकॉज़ हर किसी को मैं देख रही हूँ, एनालाइज़ कर रही हूँ, मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ मैं, तो मेरे मन में भी उनको लेके ये होता है कि काश बस ये लोग हिम्मत ना हारें। फिर गुरुजी ने एक सत्संग, मुझे यही मैं सोच रही थी कि मेरे गुरुजी की कोई सॉल हिम्मत ना हारना। मैं बैठे बैठे ना उस सत्संग को सुनते सुनते मन में आंसू निकल आए, और पता नहीं कब आंसू निकल आए, मुझे नहीं पता, मुझे तो जब आँख खुली तब पता चला। मैं यही सब सॉल्स के लिए कर रही थी, कोई सब सॉल्स के लिए यही प्रार्थना मेरे दिमाग में आ रही थी, कोई हिम्मत मत हारना। मैं यही बोल रही थी गुरुजी की सारी सॉल्स, कोई भी हिम्मत नहीं हारना, आप लोग सब पास हो गए, अपने बस परीक्षाएँ पास करनी है, परेशानियाँ नहीं है, हिम्मत कोई नहीं हारेगा। अब चाहे गुरुजी ने वो संकल्प से वाइब्रेशन सबकी ओर भेजी या क्या करा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो जाता है जब गुरु महाराज जी मेरे मुख से ये निकलवा देते हैं, और बाद में मुझे सिर्फ एहसास रह जाता है, मुझे याद भी कुछ नहीं रहता मैं क्या क्या बोल गई सब सॉल्स के लिए, या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी उस चीज़ को लेकर, या जो चल रहा है उस चीज़ को लेकर, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। मैं नहीं बोलती, वो गुरु महाराज जी टेलीपैथी करवा देते मेरी उस एनर्जी से, चाहे वो मेरी फैमिली की हो, चाहे वो सॉल्स की हो, कि उस टाइम पे उनको वाइब्रेशंस पहुंचनी ज़रूरी होती होगी। और मोस्टली होता तब है जब या तो मैं ध्यान में होती हूँ, ध्यान से ज़्यादा जब मैं शब्द वाणी में सोच रही होती हूँ। तो क्योंकि एक वो उस टाइम पे बड़ा मैजिकल ऑरा क्रिएट हो रखा हुआ होता है, उस टाइम पे एक बड़ा ही अद्भुत सा ऑरा बना हुआ होता है, जिसमें ईश्वर की शक्ति पूर्ण रूप से विराजमान, साक्षात विराजमान होती है। तो प्रभु अपनी शक्ति से उस संकल्प में एक भाव टेलीपैथिकली सबकी ओर भिजवा देते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता उसके बाद। ये परसों का मुझे याद रहा, तो मैं ये बोल रही थी कोई हार नहीं मानना। एंड यू वॉन्ट बिलीव, थोड़ी देर बाद आई वॉज इन सचखंड, एंड आज भी यही हुआ, आई वॉज इन सचखंड, और वहाँ पे पाठ चल रहे थे और मैं बैठी हुई थी। परसों ये हुआ कि वो पाठ सुनते सुनते, जो मैं आपको शब्दवाणी की बात बता रही हूँ, वो सुनते सुनते मैं एकदम सचखंड में गुरुजी ने नज़ारा खोल दिया, और वही गुरुजी की गद्दी दिखाई दी। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि सचखंड में गुरुजी मुझे बहुत बार लेके गए हैं, और वहाँ पे पीछे गोल्डन कलर का पूरा बैकग्राउंड था,
रियल गोल्ड का, और उस पे बहुत सारे सुंदर सुंदर इंप्रेशंस बने हुए थे। और गुरुजी की जो रॉयल गद्दी और उसके ऊपर जो येलो कलर का ग्लिटरी स्पार्किंग चोला गुरु महाराज जी का है, उसमें गुरु महाराज जी इतने डिवाइन, मतलब उनको देख देख आंखें नहीं भर रही थी, ऐसे मन ही नहीं भर रहा था बिल्कुल। तो अभी तक फिर उसके बाद वो गद्दी लगी होती है ना, वहाँ पे बहुत लाइट होती है, बहुत लाइट होती है वहाँ पे। और उसके बाद ना एक पिलर्स से आने स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर शेड्स होते हैं। तो वो मैं बैठी हुई थी एंड जितने भी वहाँ पे जो पुण्य आत्माएं थी अपनी अपनी जगह ले रही थी। तो मेरे मन में ये भी था, मेरे मन में यही चल रहा था उस टाइम भी कि मैं ये जो सॉल्स हैं ये सब भी यहीं पे ही है। मेरे को ये विजुअलाइजेशन हो रहा था। तो मैं सबको बोल रही थी बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, मैं ऐसे बोल रही थी सबको। तो आप सबकी भी बात कर रही हूँ, मैं फैमिली मेम्बर्स की भी बात कर रही हूँ, सब अपनी अपनी जगह ले लो और बिना शोर करे बैठ जाओ, मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ। और गुरुजी ने एक स्थान खाली छोड़ा हुआ था सामने अपने बिल्कुल आगे, जो बहुत सुंदर स्थान था, वहाँ से गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट दिखने थे। मेरा बेटा मेरे साथ था और मैं जाके बैठी सबसे लास्ट वाली वॉल पे। वहाँ पे हल्का अंधेरा था और हल्की गुरुजी की रोशनी आ रही थी। गुरुजी ने बोला कित्थे चली है, मैं कहा मैं उत्थे ही बैठांगी पीछे जाके। मैं कहा इन्हों बैठन दो, मेरे मन में ये विचार आया। तो बाकी सारे बैठ गए, मैं पीछे जाके बैठ गई आंख बंद करके। मैं वहाँ पे भी ध्यान में के अंदर भी मेरा ध्यान लग गया, समाधि लग गई, मतलब समाधि के अंदर समाधि लग गई मेरी। तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठा था वो भी, और मैं दीवार पे टेक लगा के पीछे सिर लगा के मैं बैठ गई वहाँ पे। और जब मेरी आँख खुली तो वहाँ पे गुरुजी मेरी तरफ भी देख के मुझे निहार रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि ये यहाँ भी आई है तो मैं इसे स्थान दे रहा हूँ आगे, ये आगे नहीं बैठ रही, ये सबको आगे कर रही है और पीछे जाके बैठ रही है। तो गुरुजी ना, एक्चुअली मैं ये बताने का मतलब ये है कि गुरुजी ऐसे भाव बहुत पसंद करते हैं जो अपने लिए नहीं सरबत में है। मेरे से गुरुजी ने एक बार एक प्रश्न करा कि तुझे मैं कैसे दिखता हूँ। तो अभी मैं इससे पहले ना कल एक गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, और उस सत्संग में एक आंटी थी, वो भी गुरुजी की ब्लेस्ड सॉल ही हैं, बट वो फिज़िकल टाइम में जब गुरुजी थे तो उनके मंदिर में आने जाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता रहा। पर उनकी जितनी भी 1 घंटे का मैंने सत्संग सुना, एक्चुअली उसका थंबनेल बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी एनर्जीज अभी घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मुझे तो गुरुजी ने डिटैच करा हुआ है, मुझे अपने संरक्षण में रखा हुआ है, उस आग से बहुत दूर रखा है, शुक्राने मालिक के। क्योंकि कुछ हुआ है मैं बताऊँगी नहीं, वो अपनी पर्सनल बात है मेरी पेरेंटल फैमिली को लेके। बट गुरुजी ने वो जो शुरू करा हुआ है एक गुरुजी का प्रोसेस, वो गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से बड़ा डिटैच करा हुआ है। तो वो आंटी अपना बोल रही थी कि मैं गुरुजी से, मैं सुन रही थी एक्चुअली ने, उसका थंबनेल ये था, तेरा हाथ मैंने स्वयं पकड़ा हुआ है, तू मेरी मुट्ठी का बहुत अहम हिस्सा है, ये था। तो बार बार वो मैं सुन नहीं रही थी, मैं उसे सेव करके रख लिया, कल सुन लूँगी, अभी आराम से सुनूंगी। पर गुरुजी जब खोल रही हूँ तो गुरु महाराज जी उसी बार बार सत्संग को मेरे सामने लेकर आ रहे हैं जिसका थंबनेल ये था, क्योंकि मेरा वो सुनना बहुत ज़रूरी था। और जब मैंने 2-3 सत्संग मैंने सुने 2 दिन के अंदर, जो 1-1 घंटे के थे, और उन सब में मेरी वो एनर्जीज़ थी जिसमें गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दी हर चीज़, चाहे वो सिबलिंग को लेके थी, चाहे मदर फादर को लेके थी, चाहे भाभी भैया को लेके थी, चाहे मेरे पर्सनल एनर्जीज़ को लेके थी, हस्बैंड को लेके थी, बच्चों को लेके थी, मेरी प्रेजेंट कंडीशन को लेके थी, मेरे ध्यान को लेके थी, गुरुजी का मेरे साथ होने को लेके थी। उन सब के बारे में जो सत्संग शेयर हो रहे थे, ऑल द सत्संग्स वर रिलेटेड विद माई करंट एनर्जीज़। तो गुरुजी कहते उसके शुक्राने करो। अब मैं गुरुजी से श्री चरणों में सबसे पहले उन हज़ारों रहम के लिए शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। महाराज जी, कुछ रह गया हो, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं, और बहुत दिनों से सुन रही हूँ तो मैं उसे लिख भी नहीं पाई, और पता नहीं क्यों नहीं आपने लिखने भी नहीं दिया। यूजुअली मैं उसे लिख लेती हूँ, मैं लिख भी नहीं पाई। तो मैं जो आपने मुझे सत्संग सुनाए वो मुझे पता है वो मेरी भलाई में, मेरे भले के लिए, मैं डावाडोल ना हूँ, मेरा विश्वास बना रहे। आपका बार बार ये कहना कि तू विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख, उस पर आपने मुझे हज़ारों सत्संग सुनवा दिए, सिर्फ एक ये कहने के लिए, विभा तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, तेरी फैमिली मैंने ब्लेस करी है, जो हो रहा है तेरे फेवर में आने के लिए हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, यहाँ इन-लॉज़ और उधर पेरेंटल, सब जगह मेरी लाइफ, मेरी एनर्जीज़, मेरी अवेकनिंग, मेरे बच्चे और मेरी अपनी पर्सनल थॉट्स, मेरा आपको लेके प्रेम, सोच, उन सब के जवाब मुझे सत्संग के थ्रू देने के लिए बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राने। जितने शुक्राने करूं उतने कम। तो वो आंटी अपना प्रेम गुरुजी से बता रही थी, तो बड़ी खुशी से वो बता रही थी, बड़ी खुशी से रही थी, प्रेम उनको दिख रहा था, उनका प्रेम है गुरुजी से। पर वो जब अपना प्रेम शो कर रही थी तो उन्होंने बोला, गुरुजी आप मुझे प्रेम करो उतना कि जो गंगा माँ को आपने अपनी जटा में
धारण किया हुआ है और गंगा माँ को आप जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम मुझे करो। मुझे प्रेम करो उन गणेश और अपनी पुत्री अशोक सुंदरी की भांति कि जितना प्रेम आप अपने बच्चों से करते हो उतना प्रेम मुझे करो। मुझे प्रेम करिए आप नंदी की भांति कि छोटा सा चींटी जितना रूप भी मुझे नंदी जी के चरणों के पास जितना उतना प्रेम मुझे कर दीजिए। आप माँ पार्वती को जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम मुझे कीजिए। आप त्रिशूल को जितना प्रेम करते हैं, अपने जिन गणों को प्रेम करते हो उतना प्रेम मुझे दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने गुरुजी से कैलाश यात्रा मांगी, उन्होंने मुझसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई। फिर मैंने गुरुजी से वो जो शिवलिंग बनता है बर्फ़ का, बर्फ़ानी बाबा के जाने की इच्छा प्रकट करी। गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलवाया। फिर गुरुजी ने मुझसे प्रेम, मैं मंदिर में बैठी हुई थी तो एक आंटी का नाम ले रहे थे, वो गुरुजी की ब्लेस चाइल्ड होंगी, गुरुजी बात करते होंगे उनसे भी संवादों में या डायरेक्टली। बहुत सारी संगत ऐसी है, हमें अभी पता भी नहीं है। गुरुजी अभी उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, उनसे लोगों के नाम लेते हैं कि इसके साथ ऐसे कर, इसको जाके ये बता। बहुत सारी संगत है, बहुत बहुत शुक्राना उन संगतों के। तो कह रही मैं एक संगत आंटी के पास बैठी हुई थी तो उन्होंने मैंने गुरुजी को ये अपनी थॉट्स में बोला था कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्यार से गले लगा लो। तो उन आंटी ने एकदम मेरा सर अपनी गोदी में रखा और मैं रोने लगी। उन्होंने मुझे गले से 5 मिनट लगा के रखा। बाद में उन्होंने मुझे बोला, उनका नाम भूल गई मैं, कि इसको ना गले लगा ले कस के। तो बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं सबका। फिर मैं थोड़ी देर शांत रही। गुरुजी ने मेरे से पूछा क्या हुआ ब्रेवा। मैं कहा गुरुजी बुरा मत मानेगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं गलत हूँ कहीं पे। मैंने कहा ये भौतिक प्रेम है, ये विनाशी प्रेम है। मैं कहा ठीक है, उनका प्रेम है, मुझे बहुत दिख रहा है उनका प्रेम, और सच्चा प्रेम है, ट्रांसपेरेंट प्रेम है। बट आपने मुझे सिखाया है, जो चीज़ देख के आप याचना कर रहे हो कि उन्होंने कैलाश की यात्रा मांगी, उन्होंने बर्फानी बाबा की यात्रा मांगी और बहुत सारी चीज़ों ने और शेयर करी, मैं भूल गई अब। वो गुरुजी जितना याद करवाएंगे। मैंने कहा गुरुजी एक चीज़ बताइए, आपने मुझे ये सिखाया है कि हमेशा अविनाशी परम से तुम प्रेम करो, क्योंकि सब कुछ मिट जाएगा महाकाल प्रलय अग्नि में। ये शिवलिंग चले जाएंगे, बर्फानी बाबा, पूरा संसार के जितने भी जो दिखने वाले तीर्थ स्थल हैं या मेरे स्वरूप हैं या मेरे जितने भी ये ज्योतिर्लिंग हैं या बड़े बड़े जितने भी तीर्थ स्थल है, ये सब महाकाल प्रलय अग्नि में नष्ट हो जाएंगे। इवन बड़ा मंदिर भी रेत हो जाएगा, सिर्फ शिवलिंग बचेगा। तो मैंने कहा ये प्रेम कहाँ हुआ प्रभु, ये तो प्रेम फिर उन सब चीज़ों के साथ नष्ट हो जाएगा। प्रेम तो वो है आँख बंद करके आप अंदर महसूस करो। तो गुरुजी ने मेरे से एक प्रश्न किया, चल तू बता, तू मुझसे प्रेम करती है तो तुझे मैं किस प्रेम के रूप में नज़र आता हूँ। मैं कहा गुरुजी अगर आप मेरे से प्रेम का पूछेंगे ना, जब आप ध्यान में मुझे बिठाते हो ना अपने, और जो अनुभूतियाँ मुझसे करवाते हो ना, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना, वो जो मुस्कुराहट है ना वो आप हो। मैंने कहा जब कोई संगत, उसका कोई ऐसा कार्य पूर्ण हो जाता है कि निमित्त कोई भी बन जाए और उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना, जब वो कुछ इतना अच्छा मैसेज मुझे कर देती है कि दीदी में पॉजिटिविटी अंदर फील हो रही है, वो जो लिखा हुआ आता है ना, वो मुझे आप नज़र आते हो। जब कोई संगत मेरे से फ़ोन पे बात करती है और वो आपके धन्यवाद करती है ना, उन धन्यवाद में मुझे आप नज़र आते हो। जब किसी गरीब को खिलाती हूँ, उसके चेहरे पे वो छोटी सी मुस्कान आती है ना, उसमें मुझे आप नज़र आते हो। जब हवा चलती है और मेरे को बारिश में आपने भिगा दिया अच्छे से, वो आपने मेरे को अपना प्रेम दिखाया। गुरुजी इतने खुश हुए, कह रहे विभा असली प्रेम यही है। ढूंढने जाओगे कि ये दर्शन हो जाए, वो दर्शन हो जाए, दूंगा मैं तो जो जैसा प्रेम करेगा मैं उसे वैसा ही प्रेम रिटर्न करूँगा। बट जो प्रेम असली तूने बताया यही प्रेम है कि पहाड़ों में, नदियों में, प्रकृति में, पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में जब तुम्हें मैं महसूस हूँ, मेरी याद आए उसे देख के, वो मैं हूँ। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ कि अक्सर मैं कभी अपने हस्बैंड के साथ शाम के टाइम बाज़ार से आ रही हुई होती हूँ तो पूर्णिमा पे गुरुजी ने मुझे हर बार अपने आप स्वयं भी बाहर निकाला है, नहीं भी जाना होता था, कोई कारण बना देते थे, मुझे हस्बैंड के साथ बाहर निकलती थी और चांद में दर्शन देते हैं, हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मेरे घर के ऊपर अर्ध चंद्रमा होता है और मुझे वो देख के ना नीचे पूरा जो एक स्वरूप है ना, वो माँ सदाशिव का एकदम बना हुआ दिखता है मुझे, चाहे होता ब्लैकआउट है बट वो सितारे, वो चांद मुझे पता है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ मेरे प्रभु ये चांद आपकी जटा में विराजित है, इट मीन्स कि उसके नीचे सारे आप हो। आप यकीन नहीं मांगोगे, पूरी छवि एक जिसमें स्वरूप शक्ल नहीं होती बट वो एक छवि साइड से पूरी एक जो सिल्वर लाइन है ना वो बनी हुई मुझे दिखती है ऐसे। अब वो चाहे मेरा प्रेम है, चाहे गुरुजी की रचना है, उनका प्रेम है, वो मुझे नहीं पता। अभी थोड़े दिन पहले शायद, मुझे नहीं पता मेरे से क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं मेरे से क्या हो गया, गुरुजी इतने प्रसन्न थे और गुरुजी के रेगुलर मेरे को मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे तो बहुत खुश है, मैं तू वो काम मेरा पूरा कर दिता कि जेड़े लिए मैं नीचे आया सी और मैं करा थक गया, कोई नहीं करता।
अब मेरे को तो समझ नहीं आया मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मेरे से तो गुरुजी करवाते जाप सिमरन जो नॉर्मली करती हूँ, जैसे साफ सब करते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। तो बस प्रेम बहुत है मुझे गुरुजी से, प्रेम बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरुजी से प्रेम चाहिए बस। मुझे इनमें डिल्यूट होना है, मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इनमें डिल्यूट होना है। तो वो गुरुजी ने बोला कि उसके लिए तो स्वयं ईश्वरीय होना पड़ेगा, ईश्वर तुल्य होना पड़ेगा। अब उसके लिए गुरुजी ने शायद कुछ करवा लिया हो और वो भाव गुरुजी को पसंद आ गया हो। बेटे के साथ में स्कूल गई तो उससे पहले सुबेरे ध्यान में भी बहुत सुंदर गुरुजी ने ऐसे अनुभव कराए, वो मेरे अन्य अनुभवों से बिल्कुल डिफरेंट थे और बहुत ही डिवाइन और प्योरिटी से भरे हुए, लव से भरे हुए, कंपैशन से भरे हुए, जो गुरुजी का साक्षात प्रेम था, शुक्राने मालिक के। उसके बाद बारिश अभी थी भी नहीं, और ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, कुछ भी भयानक मौसम क्यों ना बन रखा हो, मेरे हस्बैंड बोलते रह जाते हैं कि बरसाती लेके जाना, ये लेके जाना, वो लेके जाना। मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, गुरुजी मुझे कभी भीगने नहीं देते, क्योंकि मुझे भीगना पसंद नहीं है। मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं जब भी भीगती थी मेरे नाक में प्रॉब्लम हो जाती थी या मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती थी। पर गुरुजी ने पता नहीं क्या चमत्कार करे हुए हैं, जो बॉडी में ये सब चीज़ें गुरुजी ने मुझे दिखाना था कि देख तेरा इम्यून सिस्टम मैंने ठीक कर दिया। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अभी भी हीलिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी क्लेंजिंग्स चल रही हैं। तो उस दिन मैं बेटे के स्कूल गई, तब तक बिल्कुल ठीक था। और हुआ ये कि इतना गुरुजी ने वीवीआईपी एक वो दे ट्रीट करते हैं ना जैसे, तो वो एक ट्रीटमेंट मुझे दे रखा है स्कूल में कि जो वहाँ की 5th क्लास की जो इनकी हेड टीचर हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, वो मेरे हस्बैंड के बॉस की वाइफ है और उनसे मेरा अच्छा संबंध है। और जैसे उन्हें पता चला कि मेरा बेटा 5th A में पढ़ता है, उन्होंने स्पेशली गुरुजी ने ऐसी रेगुलेशन करा दी कि मेरे बेटे को इतना ध्यान रखती हैं वो, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं। मुँह से वो, मैं उस दिन गई तो इसके हर एग्ज़ाम में ना मैथ्स में थोड़े से इसके नंबर कम थे और मुझे डाउट था, मैं कहा ये या तो ओवर कॉन्फिडेंस में कराया, क्योंकि मैथ्स इसके ऐसे पानी की तरह फ्लो में चलती है और नंबर इसके कम आए थे। तो मुझे डाउट हो रहा था, मेरे को जाके उनसे मिलना था। तो मैंने उनको फ़ोन करा, उनका नाम श्वेता है, बहुत शुक्राने उनके और मालिक के भी। तो मैंने उनको फ़ोन करा तो उसने कहा कि आप आ जाओ बस फटाफट, एक मेरे को रिंग कर देना और आप आ जाना बस मेरे, आप ऑफिस में आ जाना, डायरेक्टली आ जाना। तो उसके बाद मैं गई वहाँ पे, तब तक भी कोई बारिश नहीं, पर रास्ते में गुरु महाराज जी ने इतने सांकेतिक आशीर्वाद दिए, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे। हर रूप में, हर जर्रे में गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए। वो समय ही डिफरेंट था उस दिन, तो पता नहीं बहुत ही डिफरेंट था और दिन से। तो मैं स्कूल पहुंची तो मैं इतनी खुश कि गुरुजी इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि कहीं ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ रहे गुरु महाराज जी जहाँ दर्शन नहीं दे रहे। और उसके बाद फिर मैं स्कूल के अंदर गई तो मेरे सामने से जितनी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं 777 की ब्लेसिंग्स अंदर जाती रही। गुरुजी के एक ब्लैक कार जिसके ऊपर जय गुरुजी लिखा था वो गया, ऑटो गया उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा था, वाइट कार एक उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो चलती चली जा रही थी और बहुत मैं आनंदित हो रही थी, गुरु महाराज जी साथ साथ चल रहे हैं। स्कूल के अंदर मैं पहुंची, वहाँ मैं उनसे मिली, उन्होंने डायरेक्टली सारी कॉपियाँ निकाली, मुझे दिखाई, और स्वयं वो वाइस प्रिंसिपल है वहाँ की और टीचर्स वहाँ खड़े हुए हैं और वो भी देख के स्तब्ध कि इतना कितना वीआईपी पर्सन आ गया कि मैडम स्वयं उठ के उस अलमारी से कॉपी निकाल के दिखा रही है। फिर उन्होंने पूछा आपके पास एग्ज़ाम शीट है? मैं कहा नहीं, उस दिन इसकी भूल गया था, स्कूल में ही रह गई थी, मैथ्स का जो पेपर था। इमीडिएटली उन्होंने मेरे लिए सिर्फ कंप्यूटर खोला और उसमें से मैथ्स का पेपर निकाल के मुझे दे दे कि भाभी आप घर जाके इसको ये करवा के देख लेना, ये माइनर मिस्टेक्स ही करे हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं इसे नहीं आता, बट इसने फॉर्मेशंस में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स करी हुई हैं। और मैंने शुक्राने करे मालिक के, और शी ट्रीटेड सो वेल कि आई वॉज फीलिंग लाइक कि आई एम अ वीवीआईपी पर्सन ओवर देयर एंड एवरीबडी इज़ वॉचिंग दैट पर्सन की हाउ शी इज़ बिहेविंग मी एंड हाउ शी इज़ एक्चुअली वेलकमिंग मी। एंड एक पेरेंट हूँ मैं वहाँ पे सिर्फ, और वो मुझसे मैम करके बात कर रहे हैं, वो शुक्राने मालिक के हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम था अभी बेटे को स्कूल से लाने में, अभी 15 मिनट थे, तो मैं आई वेंट टू द ऑफिस, जो वहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहाँ बैठने नहीं देते। तो मैं गुरुजी अभी तो 15 मिनट है, मेरे से खड़ा हुआ नहीं जाएगा क्योंकि मेरी क्लेंजिंग्स चल रही है अंडर एब्डोमिनल की, तो मुझे कुछ थोड़े से अभी क्लेंजिंग्स की वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, जो बियरेबल है, शुक्राना मालिक का। तो मैं अंदर जाके सोफ़े पे बैठ गई, विच वॉज़ वेरी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट। तो मैं वहाँ जाके बैठी एंड जो वहाँ पे काउंटर पे मैम थी, उन्होंने पूछा व्हाट यू वांट? मैं कहा नहीं, श्वेता मैम ने मुझे बुलाया था। तो शी सेड ओके आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। एंड मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी, आँख मेरी ऐसे बंद हो जा रही थी और एकदम गुरुजी का ध्यान लगे जा रहा था वहाँ बैठे बैठे। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलती है तो जो सीलिंग पे लाइट्स लगी होती है उसमें एक लाइट बहुत ज़्यादा फ्लिक करने लग गई, मतलब वो कभी बंद हो रही है, कभी जल रही है, कभी बंद हो रही है, कभी जल रही है। मैं समझ गई गुरुजी महाराज आपकी प्रेजेंस है यहाँ पे। एंड आई वाज थिंकिंग कोई मुझे ये ना कह दे यहाँ से उठ के चल जाए, बट एक बिलीव था, मैं कहा किसी के माइकल लाल में दम नहीं जो मुझे यहाँ से उठाएगा। एक ये गुरुजी के होके बड़े निर्भय हो गए हम।
तो फिर गुरु जी ने वो लाइट फ्लिकर करी ना जब, उसके बाद तो गुरु जी कहते मैं इतना ही हाँ तो आराम नाल बै जिन्नी देर तूने बहना है, कोई तेन कुछ नहीं कहेगा। और अब यकीन नहीं मानेंगे, इतने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में इतने लोग घूम रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझसे देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद छुट्टी हुई तो वहाँ से एक मैम उठ के आते हो, कहते हैं मैम आपको बेटा ना वहाँ से रिसीव करिए क्योंकि आज ग्राउंड में तो जाने नहीं देंगे, आप वहीं से लेके चल जाइए। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी। अब गुरुजी ने अपनी जो खुशी जाहिर करी, वो कैसे खुशी जाहिर करी, सब इकट्ठे हो गए वहाँ पे, हल्ला मच गया। कह रहे आधे ग्राउंड में बारिश हो रही है, आधी जगह बिल्कुल ड्राई है, कि हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा। ऐसे बारिश गुरु महाराज जी ने स्टार्ट करी, सबसे पहला इंप्रेशन अपना ये दिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैं शेड से होती होती, काफ़ी दूर है इसका क्लास मेरे बेटे का, तो मैं बेटे के क्लास की तरफ गई तो वहाँ पे एक शेड है। उसके बाद उसके आगे की भी एक बहुत बड़ा शेड है, मतलब जहाँ इनकी असेंबली होती है कि कभी बारिश होती है, बहुत बड़ा एरिया है वो, उस पर शेड ही शेड लगा हुआ है। मतलब इतना बड़ा एरिया, मैं आपको क्या बताऊँ कितना बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे मैं गई, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ और बेटा मेरा मिला, और मैं कहा निखिल ये तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई और इतनी सुंदर लग रहा था वो दृश्य, इतना सुंदर दृश्य था। मैं नॉर्मल बारिश लगी नहीं रही थी, वो पत्ता पत्ता ऐसे खुशी में लग रहा था, फूल फूल ऐसे झूम रहा था। मैं कहा निखिल एक काम करते थे कि बारिश तो रुकेगी नहीं। मेरे हस्बैंड ने उस दिन हाफ डे ले रखा था, और मैंने कहा चल घर ही चलते हैं, ये तो अभी पता नहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी। और मैं यही सोची थी, मैं गुरुजी आज तक आपने मुझे भीगने नहीं दिया, यार लीला क्या है आपकी। मैं इतना तो समझ गई थी गुरुजी की कुछ लीला है। मैं ना निकली बाहर लेकर, और पूरी मैं अच्छे से भीगी, ना मुझे ठंड लगी, ना मुझे कोई इम्यून सिस्टम पे प्रभाव पड़ा। गुरुजी मुझे ये दिखाना था मैंने तेरा इम्यून सिस्टम ठीक कर दिया है बिल्कुल। तो बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। और एक बार तो उस दिन बड़ी तेज की जो डांटने वाली गर्जना हुई थी, मैंने आपको बताई थी ना, जो ब्लैक एनर्जी को गुरुजी ने डांटा था। कल तो जैसे देवता ना खुशी से गर्जना कर रहे हो, इतनी सुंदर, और जो कानों में लग भी नहीं रही थी, और इतनी सुंदर म्यूज़िक की तरह लग रही थी। 2 बार गर्जना हुई और पूरे स्कूल के बच्चे इतनी जोर की चीखे एक आवाज़ में, जैसे बच्चे हल्ले मचाते हैं, इतना डिवाइन सीन हो रखा था। देन गुरुजी ने 25 नंबर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग उस पर लिखी हुई थी, मेरी नज़र डल गई पूरी बस के ऊपर। फिर आगे 7 नंबर की ब्लेसिंग, मैं रोने लग गई। मैं कहा गुरुजी क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने ऐसा। मैंने कहा इतने खुश किस चीज़ क्यों रखे हो आप लोग। और गुरुजी की आवाज़ आ रही अंदर से, हम सब तुझसे बहुत खुश हैं, हम सब तुझसे बहुत खुश हैं। इतनी बारिश में भीग के आई मैं, और इतना सुंदर दृश्य। और मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी थी। देन वी ऑर्डर लंच फ्रॉम आउटसाइड। हम लंच भी नहीं किया, मतलब लंच लेने के लिए हम ऑर्डर कर रहे थे, वो ऑर्डर हो नहीं पा रहा था। तो उसका भी एक इतना बड़ा सत्संग हो गया कि मैं गई अपनी बेटी के साथ। पहले हम देखते रहे स्विगी पे, हमें कुछ समझ नहीं आया, तो बेटी ने कहा चलो यहीं पे जाके अच्छे रेस्टोरेंट से वहीं से कुछ पैकिंग करके ले आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आज मैं पे नहीं करूँगा, आज तुम लोग मुझे खिलाओ। मैं कहा कोई बात नहीं, हर बार तुम तो इस बार हम सही। तो बेटी और मैं चले गए। अब वहाँ पे बेटी ने अपना लिया, मैंने अपना लिया, और मेरे को गुरुजी बाहर का कुछ खाने नहीं देते, तो मुझे सूप पीना बहुत पसंद है। और मैं ढूंढ रही थी भाई सूप के साथ कुछ और ऐसा ही टेबल मिल जाए मैं खा लूँ। बट जहाँ पर से बेटी ने पास्ता वगैरह सब लिया, वहीं पर एक शॉप और थी, तो मैंने उनको सूप देखा, वहाँ सूप था, मैंने सूप लिया। और इतना बड़ा बॉल था वो सूप का, मैंने कहा मुझसे और क्योंकि आजकल मेरे से ज़्यादा खाया पिया भी नहीं जा रहा, गुरुजी ने मेरी वो अरदास पूरी करी है, शुक्राना मालिक का, कि मेरा खाना पीना बहुत होता था ये ब्लैक प्रोजेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से मेरा अंदर का सिस्टम बड़ा ख़राब हो रखा था बॉडी का। तो गुरु महाराज जी अब ठीक कर रहे हैं, अब तो बहुत ठीक कर दिया गुरु महाराज ने, बहुत शुक्राने। अंदर एक स्फूर्ति भर दी, एक स्ट्रेंथ भर दी, एक पावर भर दी, और बैलेंस भरते चले जा रहे हैं। वो तो अभी यात्रा चलती चली जाएगी, शुक्राना मेरे मालिक का। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला था मेरे लिए पाव भाजी ले आओ। अब हम सब जगह ढूंढते रहे, वो पाव भाजी मिली नहीं। उसके ऊपर सत्संग गुरु महाराज जी ने क्या करना था, मैंने बेटी कह रही है आप ना वहाँ जाके देख के आओ। मैं 2-3 शॉप पे गई, वहाँ पे नहीं थी, अवेलेबल ही नहीं थी, और नॉर्मली मिल जाती है, वहाँ पे नहीं थी। फिर एक नहीं, मैं अपने घर की तरफ वापस आने लगी, तो बेटी ने कहा आप ढूंढ के लेकर आओ, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम में कड़मड़ हो रही थी, अमृत वर्षा हो ही रही थी। तो मैं गई, तो एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ था, कॉर्पोरेट टी करके उसका नाम है, तो वहाँ पे पाव भाजी मुझे लिखी हुई दिखी। अब मैं अंदर गई, बैठी, मैंने उनका ऑर्डर करा, एंड दैट पर्सन वर लुकिंग सो मच ऑफ पावरफुल एंड बड़े पॉजिटिव लग रहे थे। बट एक थोड़ी देर बाद ना मेरी नज़र गई दीवार पे, वहाँ गुरुजी का पूरा स्वरूप लगा हुआ था, चरण स्वरूप थे, जय गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने उनसे जाके बोला जय गुरुजी आप फॉलोअर हैं। कह रहे फॉलोअर होना या ना होना तो मुझे पता नहीं, मैं इतना तो डिवोटी नहीं हूँ, मेरी वाइफ बहुत डिवोटी थी। फिर वो अपनी पूरी यात्रा शेयर करने लगे, वो साईं जी से बहुत जुड़े हुए थे, साईं जी भी हमारे गुरुजी का ही फॉर्म है। तो उन्होंने फिर, मैं बैठी, कह रहे अच्छा बैठो, कह रहे आप गुरुजी के लिए आई हूँ। मैं कहा हम तो बहुत गुरुजी के प्यारे हैं। तो कह रहे देखिए ऐसा होता है, कुछ नहीं होता, बस भाव शुद्ध होने चाहिए, और जो प्रभु आपको अच्छा सच्चे रास्ते पे चलना सिखाए वही सबसे बड़ा
प्रभु है, चाहे वो साईं हो चाहे राम हो, उन्होंने ऐसी बात करी तो मैंने भी उनको ये बोला, हाँ जी अंकल, बस भाव शुद्ध होने चाहिए। जिस चीज़ किसी और को देख के आपके अंदर भाव अच्छे आए और ईश्वर की याद आपके अंदर है तो वही ईश्वर है, बस ये हमारी बात हुई। मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझको बुलाया कि क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ। मैं कहा हाँ जी बोलिए। कह रहे बुरा तो नहीं मानेंगे क्योंकि हर कोई से पूछना पड़ता है ना, मैं सत्संग अदा करना चाहता हूँ। मैं कहा हाँ बिल्कुल। मैं तो खुश हो गई। मैं कहा बिल्कुल खुशी से कीजिए सत्संग अदा। तो उन्होंने अपना साईं मंदिर को लेके एक सत्संग अदा करा कि मैं गया, मेरी वाइफ नहीं है, वो चली गई हैं दुनिया से, और वो गुरुजी की बहुत बड़ी अनुयायी रही हैं, वो कान्हा जी की बहुत बड़ी अनुयायी रही हैं। हमारे बच्चा नहीं था तो एक बार वो वृंदावन अपनी जिद से चली गई, वहाँ से हट से कृष्ण जी को ले आई, तब वो प्रेग्नेंट हुई, फिर हमारा मेरी बेटी हुई एक, कि वो गुरुजी की महिमा को बता रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला, एक बार मैं साईं धाम गया, बैठा वहाँ पे, तो मैं चाय टी स्टॉल पे था, वहाँ पे एक औरत आई मांगने वाली, तो उस टाइम मुझे वो बिल्कुल साईं का अवतार लगी। तो मैंने उनको बोला भी इसने जो खाना है इसको छका दे, जब ये छक जाए मुझे बता देना, पेमेंट मैं करूँगा। तो वो बोलने लगे कि पेमेंट के लिए मैंने उनको बोला, तो चाय वाले बोलने लगा ये तो रोज़ ही आ जाती हैं, आप कहाँ इनको खिलाने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, कि रोज़ आए वो बात अलग है, बट आज मेरे पास मेरे महाराज ने भेजा है, तो मैं इसको, इसने जो खाना है पीना है, इसके बच्चों ने जो खाना है पीना है, इसको पिला दो, जो बिल बनेगा वो मैं दूँगा। तो वो अपना ये सत्संग शेयर कर रहे थे और इतने उत्साह से शेयर कर रहे थे, कह रहे मैं उसके बाद मंदिर में गया और मैं वहाँ बैठा और मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आए कि उसके बाद मैंने साईं से बोला कि मुझे रुद्राक्ष चाहिए, मुझे सोने में जड़ा हुआ नहीं चाहिए, मुझे चांदी में जड़ा हुआ नहीं चाहिए, मुझे चमकीली तारों में जड़ा हुआ नहीं चाहिए, मुझे तेरा बहुत सिंपल सा एक रुद्राक्ष चाहिए जो भाव से भरा हुआ हो। कह रहे ये बोल के मैं वहाँ बैठा रहा कितनी देर, 2-3 घंटे उनके सिमरन में बैठा रहा, ध्यान लग गया मेरा। उसके बाद मैं वापस आ गया। तो एक दिन मेरे को फ़ोन आता है मेरे एक नॉन का, और वो मुझे बुलाते हैं, कहते जल्दी आ जा। कह रहे अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ के पहले तू मेरे पास आ जा। वो भी साईं भक्त होंगे, तो ये उनके पास गए। उन्होंने आते ही बोला ला अपने हाथ आगे कर। तो कह रहे मैंने सोचा शायद प्रसाद देना, तो मैंने छोटी सी अंजलि बनाई, मैंने उनके आगे हाथ आगे करा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला नहीं थोड़ा हाथ और बड़ा कर। मुझे गुरुजी के ना वाक्य याद आ गए, जब गुरुजी प्रसाद देते थे ना कि और बड़ा करो, और बड़ा करो। तो वो कह रहे नहीं और बड़ा करना पड़ेगा। कह रहे मैंने झोली आगे कर दे अपनी, मैंने कुर्ता पहना हुआ था। तो उन्होंने अपने बैग में से इतनी बड़ी साईं की माला रुद्राक्ष की निकाल के मेरी झोली में डाल दी। कह रहे जो अरदास मैं वहाँ करके आया था, और फिर मेरे आंखों में आंसू आने लग गए, मैं रोने लग गया, और मेरे को देख के वो रोने लग गए। तो उन्होंने मेरे से पूछा तू रो क्यों रहा है। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। कह रहे पता नहीं, मैं बैठा हुआ था साईं के ध्यान में, मुझे एकदम आदेश आया कि इनका नाम ले रहे थे कि इनको ना ये माला देनी है। आप देखो कैसे गुरु महाराज जी पूरा करते हैं, और ऐसे ही गुरु महाराज जी सबका पूरा करते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता आप साईं का नाम ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप राम का नाम ले रहे हैं। गुरुजी कहते हैं बस नाम जाप करो। नाम जाप की महिमा इतनी है ना, इसी से ही सब काम बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर अक्ल नहीं है तो अक्ल आ जाती है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हमें भक्ति की समर्थता ईश्वर प्रदान कर देते हैं। हमें भौतिक जगत में रह के अगर आप बुद्धि लगाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो बुद्धि वाला ज्ञान होता है, वो कहीं पर भी काउंट नहीं होता। पर अगर आप आध्यात्मिक जगत में होकर प्रभु के साथ नाम जाप करेंगे, प्रभु वो बुद्धि आपको देंगे जिससे वो अपने आप को समझने की क्षमता आप में डालेंगे, अपने साथ जुड़ने की क्षमता आप में डालेंगे। तो ये सब होता है नाम जाप का प्रभाव। पर ही करते रहना पड़ता है और अपने आप को उतना स्वच्छ करवाते रहना पड़ता है। प्रेम आपका बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, भाव आपके बिल्कुल स्वच्छ होते चले जाने चाहिए। देखो विकारों से हम सब लिप्त हैं, परंतु आना उसी का सार्थक है जो ईश्वर के आगे बैठ गया और जो ईश्वर ने कराया उसने आँख बंद करके वो सब कर लिया। और जो प्रेम हर संबंध का सबसे पहला नियम है। प्रभु से भी आपने मिलन करना है तो प्रेम की ही ज़रूरत है, पर वो प्रेम निश्चल होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए, किसी चीज़ की डिमांड के लिए नहीं होना चाहिए, अपने पर्सनलाइजेशन के लिए नहीं होना चाहिए, सर्वद के लिए होना चाहिए, ईश्वर के चरणों का होना चाहिए। मैं बता नहीं सकती है मेरा अनुभव कितना बड़ा, और इसके अलावा भी बहुत सारे अनुभव है, बट वो मैं फिर दूसरे वीडियोज़ में शेयर करूँगी। आज गुरु महाराज जी की इतनी ही रज़ा, क्योंकि मैं सोच के तो बहुत कुछ बैठी हुई थी और कुछ रिटर्न में था, कुछ मेरे जहन में था, मेमोरेंडम में था। तो मेरे को था कि मैंने क्या क्या करना है, पर देख ले गुरु महाराज जी ने कितने सुंदर वृतांत मेरे जहन से बाहर निकलवा दिए। मैं गुरुजी को सवेरे यही कह रही थी, मुझे गुरुजी कुछ नहीं याद आ रहा, मैं क्या बोलूँगी। गुरुजी कह रहे तूने थोड़ी ना बोलना है, बोलना तो मैंने है, तो शुरू तो कर। और कल से मेरे पीछे लगे हुए शुक्राने कर दे, फटाफट शुक्राने कर दे, शुक्राने करते रहा करो, यही तुम्हें हर विकट परिस्थिति से बचाता है, इसलिए शुक्राने करने हैं।
शुक्राना हर चीज़ का करना है, सांस से लेके जो आपको प्राप्ति है उस सब चीज़ का। आप जो नहीं मिला उसके पीछे मत भागिए, जो प्रभु ने दिया है ना उससे संतुष्ट होके उसमें रहिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, सब्र रखिए। प्रभु ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि जिसने धीरज धर लिया ना, आज बड़ा सुंदर सा एक कोट गुरु जी का सवेरे आया कि इंतज़ार इतना करो प्रभु का कि उन्हें आना पड़े, और प्रेम इतना करो कि उन्हें अपनाना पड़े। इतना सुंदर था ये ध्यान के समय का एक सुंदर सा एक कोट मेरे सामने आया, मेरा मन ऐसा प्रफुल्लित और हर्षित हो गया। मैंने भेजा गईयों को ये, और वाकई में अपने आप में बिल्कुल सही बात है। जिसने सब्र कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। बट अपने आप को स्वच्छ करो, निर्मल करो, ईश्वर के गुणों को अपनाओ। मुक्ति चाहिए, मिलती है, बट उसके लिए ईश्वर तुल्य होना पड़ता है, उनके सभी गुणों को अपने अंदर उतारना पड़ता है, उतना स्वच्छ पवित्र होना पड़ता है। वो पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है, करोड़ों अरबों में एक। समझे? तो हम तो अपने विकारों से ही मुक्ति पा पाएँ, हम अपनी विकारों से ही ऊपर उठ पाएँ, अपने विकारों से ही मोक्ष पा पाएँ, वही हम उतनी आध्यात्मिकता ही हमें मिल जाए, हम तो प्रभु के उसके भी शुक्राने करते हैं। मुक्ति तो प्रभु ने नहीं ली, गुरु रूप में आज भी विद्यमान है, कैलाश में शंकर रूप में आज भी विद्यमान है। मुक्ति तो परमपिता परमात्मा ने भी नहीं ली, तो हमारी तो क्या औकात है। मोक्ष अपने आप को समर्पण करना, फिर विकारों से मुक्ति, विकारों से मोक्ष, ताकि ये जो आने जाने का हेर फेर खत्म हो जाए, हमारी मति आध्यात्मिकता में ही जाए, ईश्वर के चरणों में ही जाए, प्रेम में ही जाए। बस ये है। तो आज के लिए मैं गुरुजी से अभी यहीं पे वाणी को विराम दूंगी, और दूसरे सत्संग की जो गुरु महाराज जी मेरे आभास में डालेंगे मैं उसे पिरोऊंगी। और अभी के लिए इतना ही। और आप सब लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, और प्रभु के प्रेम में रहिए। इस यात्रा को पूर्ण कीजिएगा बिना किसी डाउट के, इफ बट्स के, बिकॉज इफ बट्स रहेंगे, अहम वहम रहेगा, तर्क वितर्क रहेगा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैंने वहाँ सुना था, आप सही नहीं बोल रहे, वो सही नहीं बोल रहे। आप सिर्फ अपनी यात्रा देखो। महाराज कहते हैं घर में भी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ਤੁਹਾਡੇ अपने फैमिली मैंबर्स नाल भी की लेना देना है। ਤੁਸੀਂ अपना ਕੱਲੇ आए हो, ਕੱਲੇ ਦੀ यात्रा हैगी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ पूरी करो। संगत की कह रही है की नहीं कह रही है, ਤੁਸੀਂ उस चीज़ के उत्ते तर्क वितर्क करो। इट मीनस कि यू आर इन इफ बट्स, यू आर नॉट इन योर ट्रस्ट which I want completely from your people, from you souls। विश्वास की परिकाष्ठा यही है, आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, आपका विश्वास पूरा होगा, सहन शक्ति पूरी होनी चाहिए, उसमें बख्शिशें मांगिए। वह अगर कुछ मांगना है ना, इन चीज़ों को मांगिए कि समर्थता बख्शो, बख्शिशें बख्शो, सहन शक्ति बढ़े, उसमें संतुष्टि रहे, सब्र बढ़े, उसमें संतुष्टि रहे, विश्वास हमारा कभी कम ना हो, कर्म हमारे अच्छे हों, और हमसे जो सेवा प्रभु लेना चाहे वो हो, जो प्रभु करना चाहे, प्रभु आप करना चाहे वो करवाओ, जो हम चाहते वो कभी ना हो। ये लाओ अपने अंदर, फिर उसको प्रयत्न करो। प्रभु उसको प्रयत्नों को सफल करना, और आपको क्या देना है क्या नहीं देना वो सब जानता है बिन बोले, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, आ रहे तंदुरुस्त, सबका दिन मंगलमय हो, और सब अपने सेल्फ लव में रहें, सब एनर्जीज़ प्योर एनर्जी से कनेक्ट रहिए, अपने आप को कनेक्ट रखिएगा, तो आपको अपने आप ही प्रभु सिखा देंगे, वो अपने आप बता देते हैं अब क्या करना है, तब क्या करना है। बस उतनी प्योरिटी और फोकस आपका प्रभु के ऊपर होना चाहिए, ना कि या तो अपने को कोसिए मत, बिल्कुल भी पाप है ये। मुझे अच्छा नहीं लगता जो कोई अपने आप को कोसता है ना कि मैं निकम्मा हूँ, मैं बेअकल हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं। कमियां तो हम सबके अंदर हैं, बट बार बार बोल के आप अपने आप को एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो नेगेटिव, फिर वही नेगेटिविटी काम करेगी, हेलुसिनेशंस बनेंगे, इल्यूजन्स होंगे। स्टे पॉजिटिव इन एनी केस, स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन, एंड हिम्मत नहीं हारनी। बस प्रभु ने कल मुझे यही बोला, परेशानियाँ आएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत आएंगी, क्योंकि कर्मों की है, पर उसे डरना नहीं है। वो परेशानियाँ मैंने झेलनी है, तुमने नहीं झेलनी, उससे चिंता मत किया करो। तुमने सिर्फ सिमरन करना है, कर्म अच्छे करने हैं, जाप करना है, और हिम्मत बना के रखनी है हर परिस्थिति में, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।